टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या है। एंड ट्रस्ट मी, उसी सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से आज मैं बिना किसी मेकअप के सिर्फ लिपस्टिक लगा के और स्किन केयर के साथ आपके सामने बैठी हुई हूँ। बिकॉज जो भी हुआ मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। सो ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ? बिकॉज घर में अभी मेरे इन लॉज के साइड पे एक शादी थी। मेरे जो हस्बैंड है उनकी कजिन सिस्टर की शादी थी। तो ऑब्वियसली हम पूरे काम धाम में लगे हुए थे एंड उसी चक्कर में ये हुआ जो भी हुआ। Hi guys, welcome to the channel that is Fabi and me, and without any further ado, let's start the video. ऐसे यूजुअली मेरे साथ कभी नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि मैं मेकअप लगा के सो जाऊं और या मैं मेकअप उतारे बिना सो जाऊं, मतलब मैं वाइप से भी मेकअप ना उतारूं। ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, बहुत रेयर है जो मेरे साथ ऐसा कभी होता है। तो ये पहली बार था जब मेरा फुल फेस ऑफ मेकअप ऑन के साथ पहले तो मैं इतना टाइम रही एंड सेकंड मैं बिना उतारे ही सो गई। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डॉक्यूमेंट इट एंड मेक इट कंटेंट। कंटेंट क्रिएटर दिमाग चल रहा है मेरा आजकल। तो हुआ कुछ ऐसा। ओके, तो मैंने अपना प्रॉपर नॉर्मल मेकअप किया विच इंक्लूड शादी वेडिंग गेस्ट वाला मेकअप खुद से ही किया था मैंने। उसकी फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है। इफ यू गाइस वांट, आप मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। और मैं वहां पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ जैसे मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ। सो जब मैंने मेकअप लगाया था विच एज प्राइमर एंड मार्स का फाउंडेशन, स्विस ब्यूटी का कंसीलर था एंड लिप एंड चिक टिंट था एज अ ब्लश फ्रॉम इनसाइड एज वेल एंड लिपस्टिक आई गेस मार्स वाली थी एंड उसके बाद मस्कारा था मेबलिन का एंड मस्कारे और मैंने हाँ आई शेडो पैलेट मैंने स्विस ब्यूटी का ही यूज किया था और इनसाइड का ही फिक्सिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज किया था। तो इन शॉर्ट मेरे फेस पे अच्छा खासा मेकअप था जितना मेकअप होना चाहिए। ठीक है, फिर हुआ क्या? अराउंड 8 o'clock शाम में मैंने ये मेकअप करा था खुद का एंड उसके बाद हम शादी में गए और शादी में ही हमें बज गए तो रात के 2 हमें वेन्यू पे ही हो गए थे। फिर हम घर वापस आए हैं जहाँ पे होने वाले थे फेरे एंड ऑल। फेरे वेरे विदाई विदाई होते 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 हमको बच गए 6। सो बाय दैट टाइम मेरा मेकअप कुछ इस तरह से दिख रहा था। आप देख सकते हो, आपको पता चल रहा होगा कि पोर्स वगैरह में घुस गया है, थोड़ा सा ऐशी भी हो गया है। पर भाई आप फाउंडेशन का कमाल देखोगे, बहुत टाइम तक बहुत सही रहा था, मतलब ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा था। पर बाय द 6 o'clock जब तक हम वापस आए हैं तब तक मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि भैया मेरे अंदर इतनी सी भी जान नहीं है कि मैं अपना कुछ भी उतार पाऊं और मैं सूट में ही सो गई थी। सूट में ही मैं सो गई थी। तो बाय द टाइम आई गॉट अप ऑलरेडी 11 साढ़े 11 बज चुके थे। ठीक है, अब जब मैं उठी हूँ तो मेरी हालत कुछ ऐसी थी। आप लोगों को राइट लग रहा हो पर मुझे पता है दैट इज लेफ्ट। तब मेरी लेफ्ट हैंड साइड की आंखों से अपने आप ही आंसू आ रहे थे। मस्कारा की वजह से मेरा आंखें क्लैम्प हो रही थी। मुझे बहुत ही अजीब सी इकीनेस सी फील हो रही थी। मेरे टी जोन पे भर भर के तेल था एंड मुझे मेरे पोर्स वैसे ही थोड़े इनलार्ज हैं और बहुत ज्यादा इनलार्ज फील हो रहे थे बिकॉज उनमें सारा फाउंडेशन वगैरह घुस चुका था। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि प्रिया अब तो अपना मेकअप उतार ही देगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। बिकॉज हम अब मेरे इन लॉज के घर पे थे और सचिन वाज लाइक कि भाई चलो अब अपने घर चलते हैं। सो हमने वहां पे फ्रेशन अप हुए, थोड़ा चाय वाय पी एंड हम उसी मेकअप वाले फेस के साथ निकल पड़े हैं घर की तरफ। धूप में बाइक के ऊपर हम अपना फेस थोड़ा बहुत कवर ओवर करके निकल पड़े हैं, वही सूट वही सलवार सब कुछ। टाइम वी रीच्ड होम इट वाज ऑलरेडी अराउंड 4 या 5 बजे। तो ऑलमोस्ट तो मतलब 24 घंटे में तो 8 घंटे ही, मतलब 3-4 घंटे ही रह गए थे। सो फिर मैं गई हूँ नहाने एंड मैंने अपना फेस वॉश किया है एंड आप देख सकते हैं ये मैंने लैक्टोकैलामाइन का ये वाला यूज किया था फेस वॉश एंड आप देख सकते हैं मेरा जो फेस की हालत है वो कुछ ऐसी थी। एंड जब मैं उससे फेस वॉश कर रही थी तो जो फेस वॉश का वो ब्रश था उसकी हालत कुछ ऐसी थी, उस पे फाउंडेशन कंसीलर सब ऑरेंज ऑरेंज सब पता चल रहा था। मतलब भाई मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या ही किया है अपनी जीवन के साथ, मैंने क्या ही कर लिया है। एंड ये सब होने के बाद जब मैंने रगड़ रगड़ के 2 बार उस ब्रश वाले फेस वॉश से अपने फेस को साफ किया है, स्टिल आई डिड नॉट फील क्लीन। मतलब मेरे को क्लीन फील हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने देखा मेरे पोर्स मुझे कुछ ज्यादा ही लार्ज लग रहे थे जस्ट बिकॉज मैंने फाउंडेशन में उन्हें देख लिया था। मतलब मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने क्या ही कर दिया है। खैर उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा डेंजरस था थोड़ा सा। तो क्या हुआ, मुझे ना फिर से अपने फेस पे बम्प फील होने लग गया एंड आई वाज लाइक भाई अब ये क्या हो रहा है।
तो मैंने कुछ नहीं किया उस रात में, मैंने सिर्फ अपना बेसिक स्किन केयर किया एंड मैं जाके सो गई। अगले दिन व्हेन आई वेंट टू ऑफिस, मुझे यहाँ पे पेन होने लग गया एंड यहाँ पे भी पेन हो रहा था मुझे एंड आई कुड फील द बम्प्स। वो बम्प्स अभी भी यहाँ पे है। आई डोंट नो आप लोगों को कितना दिख रहा होगा, बट आई थिंक थोड़ा तो दिख रहा हो यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड यहाँ वाला बम्प तो बहुत ही विजिबल है। ठीक है, मेरी शक्ल कुछ ऐसी सी लग रही थी, मुझे अपनी शक्ल कुछ ज्यादा ही डल और डार्क लग रही थी अगले दिन। आई डोंट नो, मे बी इट्स ऑल इन माय हेड, बट यू गाइस कैन सी इन द, मुझे लग रही थी अपनी शक्ल एंड मुझे ये पिंपल्स हो गए थे, तीन तीन पिंपल्स हो गए थे। दो तो वैसे वाले थे जो बम्प्स होते हैं वैसे वाले, बट जो यहाँ पे लिप्स के ऊपर था दैट वाज रियली पेनफुल वन, वो पस वाला था एंड इट हर्ट्स लाइक हेल। ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट था 24 घंटे मेकअप के साथ, दैट लेफ्ट मी विद वन थिंग। कितनी भी मरी हुई हालत हो रही हो भाई आपकी, आप अपना मेकअप उतार के सोएं, वरना आपकी स्किन के साथ कुछ भी हो सकता है और आपको अपनी स्किन में ऐसी ऐसी चीजें दिख सकती है ना जो आपको कभी लगता ही नहीं था वहां पे एग्जिस्ट भी करती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मैंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है, आप मेरी गलतियों से सीखें और आप ये एक्सपेरिमेंट कभी ना करें एंड अपना मेकअप हमेशा उतार के सोएं। विद दिस we come to the end of this video. If you like this video, like, share and subscribe to the channel और अपने वीडियो रिकमेंडेशंस नीचे कमेंट में छोड़ते जाइएगा एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।